राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे ले आई हूँ मैं 4 डार्ट वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। लाइनिंग वाला ब्लाउज है ये, साड़ी के साथ का ब्लाउज है। साइड में नीचे की तरफ थोड़ा बॉर्डर है इसके, बैक साइड में और बाजू में भी हल्के वाला बॉर्डर आया है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से फुल डिटेल आपको शेयर करूंगी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी कमेंट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कटिंग देखते हैं और फिर इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो ये है हमारा ब्लाउज पीस जो मैंने साड़ी में से कट किया है। देखिए यहाँ पे बॉर्डर है, तो बाजू में भी बॉर्डर आएगा और ये वाला बॉर्डर मैं जो हमारा ब्लाउज है उसके बैक साइड पे लूंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो आपको डबल फोल्ड में रखना है या आप इसे हाफ में जितना आपको कपड़ा चाहिए उतना फोल्ड कर सकते हैं। तो जितनी भी बस्ट साइज हो उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेके आप इसे फोल्ड करके रख लीजिएगा। ये हमारा नीचे की तरफ आएगा। अब पहला निशान लगाना है हमें लंबाई का। तो लंबाई जो मुझे तैयार चाहिए वो मुझे 14 इंच पे चाहिए। तो मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। आधा इंच नीचे की तरफ से सिलने में जाएगा, आधा इंच ऊपर की तरफ से सिलने में जाएगा। क्योंकि इसमें नीचे की तरफ बॉर्डर है तो हम पट्टी अलग से लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लेना है। क्योंकि इसका गला डीप है तो यहाँ पे मैं शोल्डर लगाऊंगी 5.5 इंच पे। तो अगर गला डीप होता है तो शोल्डर हमेशा कम लिया जाता है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, 6 इंच पे। इन निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए सभी निशानों को मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे एक सेंटर पे निशान लगा लेते हैं। जो बिगनर्स होते हैं अगर उन्हें गोलाई देने में दिक्कत होती है तो उसके लिए निशान लगाया है। यहाँ से हमें लेना है जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो है 33 इंच, उसका चौथा हिस्सा लिया। उसके बाद आधा इंच इसमें लूजिंग ऐड करी और 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने 3 निशान लगाए हैं। सबसे पहला निशान लगा है देखिए हमारा यहाँ पे चेस्ट का चौथा पार्ट, उसके बाद हाफ इंच की लूजिंग, उसके बाद 2 इंच का सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है जो भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा और उसमें 1 इंच डार्ट का। कमर के साइड पे हम लूजनेस नहीं देते, जितनी कमर है उतने ही रखते हैं। उसका चौथा हिस्सा लेते हैं, उसमें 1 इंच डार्ट का ऐड करते हैं और 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। अब इन निशानों को देखिए आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ से आपको 1 इंच का निशान लगाना है और आपको यहाँ पे गोलाई देनी है। तो जो हमने हाफ लगाया था ना, देखिए हल्के हाथ से घुमाते हुए इस तरीके से गोलाई देंगे। तो जिन्हें आता है तो बहुत आसान है, बिना निशान लगाए भी आप आराम से गोलाई दे सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स है मैंने उनके लिए बताया है। अब नेक की विड्थ है यहाँ पे 2.5 इंच, 2.5 इंच और जो बैक का नेक है वो हम कट करेंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे। तो ये हमारा 6 इंच पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं 2.5 इंच का ही निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया। अब इसे आपको राउंड शेप देनी है। अब यहाँ पे हमारी डार्ट डलती है। ये निशान वैसे हम जब लाइनिंग करेंगे ना तो लाइनिंग के ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। तो इस डार्ट को ना आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, नीचे से 4-4 इंच के डिस्टेंस पे भी लगा सकते हैं। तो कई कटिंग्स में आपने देखा होगा कि इस निशान को नीचे से लगाते हैं, कई लोग इसको ऊपर से लगाते हैं। तो किसी भी तरफ से लगा लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट आती है। इसकी लंबाई होती है 4 इंच। तो आप ऊपर से डार्ट पॉइंट लेके लगा सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते हैं। और इसकी जो चढ़ाई आती है ना वो हमारी 1 इंच की आती है। लेकिन जो हैवी साइज होते हैं उसमें हमारी इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच रखते हैं। नॉर्मल साइज में ये 1 इंच आएगी। और इसे ना हम इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए फिर यहाँ पे हमारी डार्ट लगती है। तो जो कमर पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे हमारी डार्ट डलेगी वेस्ट पे।
तो ये हमारा कट हो गया, यहाँ से हमारा फ्रंट होगा और यहाँ से हमारी बाजू कट हो जाएगी और ये जो कपड़ा बच गया इससे हमारी पट्टियाँ और जो हमें बाजू में जोड़ लगाना होता है ना वो निकल जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे बैक पार्ट हमारा कट हो गया है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा होता है तो थोड़ा-सा मैं इसे आगे बढ़ा लेती हूँ कपड़े को और अब हम आगे की कटिंग करेंगे। यहाँ से इसे सीधा मिला लेते हैं और यहाँ पे फ्रंट वाले पोर्शन को रख के हम कटिंग कर लेंगे। कई बार इसे हम फ्रंट वाले को घुमा के भी कट करते हैं। अब हम इसे देखिए इस तरीके से रखेंगे। अब कहाँ से आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है वो बता देती हूँ। क्योंकि जब आप आगे की तरफ प्लेट डालते हैं ना, तो आपका आगे वाला पल्ला हमें कई बार छोटा हो जाता है, इसलिए हमें इसे एक्स्ट्रा लेना होता है। तो पहले तो हमें यहाँ से देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, हाफ इंच आपको नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा लेना है और बाकी के निशान पहले हम ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ से भी हम इसे आर्म होल की तरफ से भी ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ से भी आपको थोड़ा-सा 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि हमारी यहाँ पे प्लेट डलेगी। तो उस एक्स्ट्रा का भी मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। ये अगर एक्स्ट्रा नहीं भी लेते तो भी हमारा मार्जिन इनफ होता है, तो आपका वहाँ पे कवर हो जाता है। तो ये मैंने ले लिया और इसे मिला लिया। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है, नहीं तो आपका आगे वाला पल्ला प्लेट डालने के बाद छोटा हो जाएगा। तो मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ, देखिए। फ्रंट वाला पार्ट देखिए, यहाँ से हमारी हुकाई की पट्टी जुड़ेगी उसके लिए मार्जिन, नीचे से हमारी प्लेट डलती है साइडों से उसके लिए मार्जिन। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। गले को हम फिलहाल अभी नहीं कटिंग करेंगे। पहले हम इसे उठा लेंगे। साइड से हल्का-सा हमें ड्रॉप करना है इसे और अब बैक पार्ट को उठा लेते हैं और यहाँ पे हम ना गले की कटिंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई का निशान लगा हुआ था, लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लंबाई मैं 7 इंच पे कट कर रही हूँ। तैयार हमारा 6.5 इंच रेडी हो जाएगा और इसे हम पूरा मिला लेंगे, देखिए। और यहाँ पे हम गले की गोलाई दे देंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो गले की गोलाई के लिए और आर्म होल की गोलाई के लिए ना स्केल आते हैं अलग-अलग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल में बता दूँगी कि कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ से थोड़ी-सी हम फ्रंट के लिए शेप देंगे, हाफ इंच के करीब, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गला कट हो गया और ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई। अब इसमें प्लेट्स का निशान ना मैं आपको बाद में बताऊँगी जब हम लाइनिंग जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो जो कपड़ा बच गया हमारा बाजू के लिए यूज़ हो जाएगा। यहाँ से हमें लंबाई रखनी है, नीचे से देखिए आधा इंच मैंने सिलने का छोड़ दिया, बाजू की लंबाई रख ली और उसमें ना आधा इंच ऐड कर दिया। मीन्स जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपकी बाजू में बॉर्डर नहीं है, तो आप नीचे से फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसकी लंबाई तो ठीक है लेकिन चौड़ाई में कम कपड़ा है, तो हम यहाँ पे चौड़ाई में पहले जोड़ डालेंगे, उसके बाद हम बाजू को कट करेंगे। तो यहाँ से जो साइडों से बचे हुए पीसेज़ है ना, यहीं से हम इसमें जॉइंट डाल देते हैं। तो पहले हम जितनी लंबाई है ना बाजू की, उतना इसे कट करके अलग कर लेते हैं और चौड़ाई के लिए इसमें हम जॉइंट डालेंगे, देखिए बचे हुए कपड़े में से। तो देखिए बाजू में मैंने जोड़ लगा लिया, अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग करने से पहले ध्यान रखिएगा कि दोनों सीधी साइड आपको फेस करके रखनी है, देखिए ऐसे, नहीं तो आपकी बाजू की कटिंग गलत हो जाएगी। अब बाजू की कटिंग किस हिसाब से करनी है, देखिए आपको यहाँ से लेके रफली इसको पूरा नाप लेना है। तो ये हमारा 10 इंच है, तो यहाँ से चौड़ाई हम 10 इंच लेंगे। दोनों तरफ से सिल जाएगा और बीच में लंबाई आ जाएगी। तो फिलहाल हम इसे 10 इंच पे कट करेंगे और
बाद में इसे बिल्कुल परफेक्ट नाप आपको कैसे बनाना है कि आपकी बाजू की गोलाई और जो आपने ब्लाउज की गोलाई ली है वो बिल्कुल मैच कर जाए, वो मैं आपको जब स्टिचिंग करूँगी ना तब उस टाइम पे एक ट्रिक बताऊँगी कि कैसे करना होता है। फिलहाल हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बाजू की कटिंग होती है ना, इसके लिए अभी एक आर्म होल स्केल आता है, जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ शेयर किया था। आप उससे भी कर सकते हैं या आप इसे हाथ से भी आराम से शेप दे सकते हैं। और जब आपको अच्छे से सिलाई आ जाएगी ना, फिर आपको ये शेप देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सीधा कैंची से ही डायरेक्ट हम कट कर लेते हैं। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, हाथ इतना बैठ जाता है कि आराम से आप उसे कट कर पाएँगे। तो फिलहाल मैंने इसमें फिटिंग का नाप नहीं लगाया है, सिर्फ़ एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए नाप लगाया है। फिटिंग पे आपको कहाँ पे सिलाई लगानी है, वो जब मैं सिलूँगी ना, फिर आपको बताऊँगी। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई, आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें लाइनिंग की कटिंग करनी है, तो जितने भी पीसेज़ हमने कट किए हैं, सभी लाइनिंग के ऊपर रखते हुए हम कट कर लेंगे और लाइनिंग के साथ ना सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो सभी पीसेज़ को देखिए मैंने लाइनिंग रख के सिल लिया है। तो देखिए ये हमारा हो गया, लाइनिंग लग गई, फ्रंट वाले पे भी देखिए मैंने लाइनिंग लगा ली। तो लाइनिंग लग गई हमारी और जो बाजू है ना, बाजू पे ना हम नीचे से फिनिश करते हुए इस पे सिलाई लगाएँगे। ये देखिए, इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएँगे और जब भी आप लाइनिंग कट करें ना, तो लाइनिंग का कपड़ा ना हमेशा एक्स्ट्रा कट कीजिए। जैसे आपको दिख रहा होगा ना, मैंने बाजू में साइडों से लाइनिंग एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा ही कट कीजिए ताकि सिलने में जो भी आपका इधर-उधर हो ना, वो आराम से आप कट कर पाएँ। ये देखिए, तो यहाँ पे दोनों ही बाजुएँ मैंने रेडी कर ली हैं। तो चलिए अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं आगे की। तो सबसे पहले बैक पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पे ना हम बैक पार्ट के लिए डार्ट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया। वैसे तो फिटिंग के निशान आप लास्ट में लगा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से डार्ट का क्लियर हो जाए, तो मैं यहाँ पे पहले आपको फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। ये वही वाले निशान हैं जो मैंने पहले लगाए थे। बिल्कुल वैसे ही चेस्ट का चौथा हिस्सा और उसमें हाफ इंच लूज़िंग और 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे डार्ट का निशान देखिए आप, जो बैक वाली है ना, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में लेके डाल सकते हैं। ये देखिए, या आप 4 इंच का डिस्टेंस लेके भी डाल सकते हैं, जो हम 4-4 इंच के डिस्टेंस पे डालते हैं। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, आप किसी भी तरीके से डार्ट को डाल सकते हैं। तो ऊपर से लिया मैंने 10.5 इंच और जितनी भी वेस्ट थी, उसका हाफ लेके देखिए, यहाँ पे डार्ट का निशान बना लिया। ये आपकी डलेगी 1 इंच की और अगर आप बड़े साइज़ के लिए बनाते हैं, तो ये हमारी डलती है 1.5 इंच की। अब इसे हम दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी ट्रेस कर ली। ये हमारी प्लीट्स हो गई। ये डलेंगी कैसे देखिए, ऐसे आपको पकड़ना है और इस पे सिलाई लगानी है दोनों तरफ। अब आगे हमारी फ्रंट की बारी और यहाँ पे हमें लगाने हैं डार्ट के निशान। तो पहले डार्ट के निशान लगाएँगे, फिटिंग के निशान देखिए बाद में लगते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं यहाँ साथ-साथ आपको फिटिंग के निशान भी लगाऊँगी और फिर डार्ट के निशान भी बताऊँगी। तो ये तो आधा इंच हमारा सिलने का मार्जिन आ गया, जो हमने रखा था। डार्ट का पॉइंट आता है आपका 10.5 इंच पे। अगर आपने नाप नहीं लिया है, तो ये 32 से लेके 34 तक 30, 32, 34 तक आप 10.5 पे आराम से ले सकते हैं। और यहाँ से चेस्ट का चौथा हिस्सा था हमारा और उसके बाद हाफ इंच की हमारी लूज़िंग थी। तो ये हमारा फिटिंग वाला निशान था और यहाँ से हमारा कमर का 4th पार्ट था और 1 इंच हमारा डार्ट के लिए था।
वैसे तो ये निशान जब आप डार्ट लगा लें तो उसके बाद आराम से लगा सकते हैं। पर यहाँ आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ-कहाँ पे डार्ट हमारी लग रही हैं, मैंने इस निशान को पहले लगाया है। ये देखिए। तो चलिए डार्ट के निशान बताती हूँ। यहाँ से आ गया हमारा 10.5 इंच पे पहली डार्ट का निशान। इसे डार्क कर लेते हैं। यहाँ से डिस्टेंस आता है हमारा 4 इंच का। और ये वाली डार्ट हमारी सबसे पहले डलती है। ये देखिए। इसका निशान सबसे पहले लगेगा और इसकी हमारी आएगी 1 इंच की, ये हमारी डार्ट डलेगी। टोटल 1 इंच। और इसे हम देखिए इस तरीके से जैसे मैं मिला रही हूँ ना, सिलाई भी बिल्कुल वैसे ही लगती है इसमें। ये देखिए इसे इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो ये हमारा पहला निशान लग गया। उसके बाद हमें यहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस लेना है, 1.5 इंच का। अगर बड़ा साइज होता है ना, तो उसमें हमें जो पफ साइज है वो थोड़ा बड़ा बनाना होता है। उसके लिए हम 2-2 इंच का डिस्टेंस लेते हैं। क्योंकि ये साइज हमारा नॉर्मल साइज है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का डिस्टेंस लिया है। तो जैसे साइज बढ़ता रहता है, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये भी बढ़ता है और जो हमारा डार्ट की थिकनेस है, जो नीचे वाली डार्ट है वो भी हम बढ़ाते हैं, ताकि हमारा जितनी हैवी चेस्ट होगी उसका पफ हम उतना ही बड़ा बनाते हैं। इस वाली डार्ट को आपको तिरछा या सीधा, आप सीधा भी मिला सकते हैं, तिरछा भी मिला सकते हैं। तिरछे में इसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। और यहाँ से ये वाली भी हमारी तिरछी जाती है देखिए। और ये बिल्कुल जो आपका आर्म होल की गोलाई होती है ना, बिल्कुल वहां से आती है आपकी ये वाली डार्ट। सभी पॉइंट्स को मैंने डार्क कर लिया है ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ये देखिए। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें इन पॉइंट्स को दूसरे वाला जो हमारा इस पे है ना, इस पे भी हम ट्रेस कर लेंगे। तो निशान लग गए हमारे। यहाँ से हमारी डार्ट आएगी देखिए। जितनी आएगी उतना हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो ये हमारा फिटिंग वाला नाप है। तो चलिए अब इसकी डार्ट की हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखिए ऐसे पकड़ना है आपको नीचे वाली, बिल्कुल जैसे-जैसे हमने निशान लगाए हैं ना, वैसे ही लगेगी। बाकी की डार्ट्स आपकी 1/4 इंच की लगती हैं। ये देखिए, इस तरीके से ना चारों डार्ट पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए चारों ही डार्ट मैंने यहाँ पे सिल ली हैं। अब हमें इसमें लगानी है आगे की साइड पट्टी। बैक साइड की डार्ट भी यहाँ पे स्टिच हो गई हैं। पट्टी लगाने के लिए देखिए लाइनिंग के साथ कपड़ा लिया है, क्योंकि बहुत पतला था जो ब्लाउज का पीस था, तो अंदर मैं साथ में लाइनिंग का एक पीस लगाऊंगी। ये मैंने ली है 3 इंच की। दोनों ही पट्टियां 3 इंच की हैं। एक के ऊपर एक पट्टी ओवरलैप करेगी। दोनों पट्टियों को लगाने का तरीका अलग है। एक पट्टी पूरी अंदर को फोल्ड होती है, एक पट्टी हाफ फोल्ड होती है। तो इसे आपको डबल फोल्ड करना है, यहाँ पे रखना है, सिलाई लगानी है। उसके बाद इस पट्टी को पूरा अंदर को फोल्ड करेंगे और एक रफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपकी तुरपाई होती है बाद में। तो मैंने कच्ची सिलाई लगा के छोड़ दिया है। इस वाली पट्टी पे देखिए आपको ऐसे रख के सिलाई लगानी है और ये पट्टी आपकी हाफ में फोल्ड होगी। तो एक फोल्ड और आधा फोल्ड, ये देखिए। और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी है। और ये देखिए हमारा इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करके आएगी। यहाँ पे फिलहाल के लिए हम पिन्स लगा देते हैं। और ऊपर के शोल्डर जॉइन कर दिए। साइड वाली फिटिंग की हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली।
अब पिन्स को निकाल के पहले नीचे वाली हम पट्टी लगा लेते हैं। तो नीचे वाली पट्टी मैंने यहाँ पे 2 इंच की ली है। इसे हम रखेंगे और पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम अंदर की तरफ करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो हेमिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम इसमें कच्ची सिलाई लगा के इसे छोड़ देंगे। ये देखिए। अब बारी आती है इसमें बाजू लगाने की। अब बाजू की फिटिंग का नाप कैसे लेना है, क्योंकि जब भी गोलाई में बाजू जोड़ते हैं तो किसी की बड़ी हो जाती है, किसी की छोटी हो जाती है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। तो आगे वाला हिस्सा आगे वाली कटिंग के साथ जॉइन होता है। ये देखिए, ऐसे हमारी बाजू जॉइन होगी। अब फिटिंग का निशान कैसे लगाना है, देखिए इसको पकड़ते हुए ना यहां से आपको पकड़ना है बीच में से, और एक बार ना आपको इसे नाप लेना है कि आपका ये कितना है। तो देखिए, बाजू को अगर आप गोलाई में लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी नीचे की तरफ से खिंचता नहीं है, फिटिंग अच्छी बैठती है। तो बाजू को हमेशा गोलाई में ही लगाया जाता है, तभी वो बिल्कुल अच्छे से फिट बैठती है, कहीं से खिंचाव नहीं आता। तो जितना भी आपका आए यहाँ पे, उतना ही निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है तिरछे में। तो इसको आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपकी जो बाजू है ना बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो वही निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया और यहाँ से अब हम जो भी गोलाई है उसका निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिला के सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बाजू की फिटिंग का निशान आ गया, देखिए। तो मैंने ब्लाउज के अंदर काफी मार्जिन छोड़ा है, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप कम मार्जिन भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए, हम इसे इसके अंदर डालेंगे और पूरा गोलाई में सिलाई लगाएंगे। गोलाई में सिलाई लगाते हुए ये जो ऊपर और नीचे मार्जिन वाला कपड़ा है इसे तिरछा करके नीचे की तरफ हम कर देंगे, उससे खिंचाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट आई है बाजू, मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। बस अब हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मार्जिन वाला कपड़ा मैंने नीचे की तरफ को फोल्ड कर लिया है ताकि वो हमारा सिलाई में ना आए और उसमें खिंचाव ना आए, और पूरे राउंड पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक बार मैं इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो एक बार पूरा मैं इसे अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोनों ही बाजुओं को हमें अटैच कर लेना है, उसके बाद मैं आपको गले की पट्टी बता दूंगी कि किस तरीके से लगानी है। तो चलिए अब इसकी गले की पट्टी लगा लेते हैं। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये टिच बटन वाली पट्टी भी लगा ली है साथ में ही। अब गले की पट्टी लगाने के लिए आपको ना बायस में पट्टी कटिंग करनी होती है, तिरछी पट्टी कट होती है। अगर आपको नहीं पता तो किसी वीडियो में, स्पेशल वीडियो में इसके लिए बना दूंगी कि कैसे कट होती है और कैसे ये स्टिच होती है। तो गले की पट्टी लगाने के लिए भी ना बहुत सारे तरीके हैं, कोई डबल फोल्ड करके लगाता है, कोई सिंपल लगाता है। तो वो 2-3 तरीके हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एक ही वीडियो में, सारे तरीके। यहाँ पे पाइपिंग के लिए मैंने जो लाइनिंग होती है ना उसमें से पट्टी कट की है और देखिए पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे ना एक और कच्ची सिलाई लगानी है, छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं ताकि जब हम इसे टर्न करके तुरपाई करें ना बहुत अच्छे से हो जाए। अब एक कच्ची सिलाई लगानी है, देखिए इसे फोल्ड करके इतनी ही पाइपिंग दिखानी है जितनी हमें अंदर को रखनी है। ये हमारी पूरी अंदर की तरफ बाद में फोल्ड होगी, तो हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको पाइपिंग के ऊपर लगानी है, ब्लाउज पे नहीं लगेगी। ये जो हमारी पाइपिंग है ना इसके ऊपर लगाई है मैंने, ये देखिए। इससे जब आप तुरपाई करेंगे तो आपको फोल्ड करने में अंदर इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब देखिए, ये जो है ना हमारा, ये पूरा आराम से हम इसे तुरपाई करके अंदर को फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। तो पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा है ना इसे कट कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करके हम पूरे पेज पे तुरपाई कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा मैंने कट कर दी
अब ये देखिए, पूरे पे हम तुरपाई कर लेंगे, हुक लगा लेंगे और इसे मैं पूरा रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसे पूरा रेडी कर लिया है, तुरपाई हो गई है सारी, हुक और आई बना लिए हमने यहाँ पे। यहाँ पे जो वेस्ट होती है ना, वेस्ट पे कमर की तरफ मैं हमेशा 2 आई बनाती हूँ, यहाँ आई बन गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना देती हूँ देखिए, ताकि कभी किसी की कमर कम ज़्यादा हो, तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमारा ब्लाउज़ देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आई होप कटिंग एंड स्टिचिंग बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा, बॉडी से नाप लेके आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैंने आपको प्रॉपर साइज़ के हिसाब से बता दिया। ये देखिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।